24 जुलाई 2019 पूरा क्रिकेट जगत एक ही नाम की चर्चा कर रहा था, बेन स्टोक। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कुछ ही हफ्तों के अंदर इंग्लैंड को उसका पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया और फिर हेडिंग्ले में एक ऐसी पारी खेली जिसे क्रिकेट इतिहास की सबसे महान टेस्ट पारियों में गिना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही खिलाड़ी कभी दुनिया का सबसे बड़ा विलेन भी कहलाया था। 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, आखिरी ओवर, 4 लगातार छक्के और पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक इंसान पर थी, बेन स्टोक। उस रात लाखों इंग्लिश फैंस का दिल टूट गया। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचनाएं हुई। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि उनका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन महान खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर दोबारा खड़ा हो और इतना ऊंचा उठे कि पूरी दुनिया उसकी वापसी को सलाम करे। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने हार को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यह कहानी है बेन स्टोक की। 4 जून 1991 न्यूजीलैंड के क्रिस्टचर्च शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बेंजामिन एंड्रयू स्टोक। उनके पिता जिगार्ड स्टोक एक प्रसिद्ध रग्बी लीग खिलाड़ी और कोच थे। उनकी मां डेब स्टोक परिवार की मजबूत नींव थी। बेन का बचपन खेलों के माहौल में बीता। घर में अनुशासन था, प्रतिस्पर्धा थी और सबसे बढ़कर था हर दिन खुद को बेहतर बनाने का जुनून। लेकिन बेन ने सिर्फ 12 साल के थे तब उनके पिता को इंग्लैंड के वर्किंगटन में कोचिंग का मौका मिला। यहीं से उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। नया देश, नई संस्कृति, नए दोस्त और सबसे बड़ी चुनौती, खुद को साबित करना। उन्हें नहीं पता था कि वे एक दिन यही इंग्लैंड के सबसे बड़े क्रिकेट हीरो कहलाएंगे। इंग्लैंड आने के बाद 12 साल का वह लड़का हर दिन खुद को नई दुनिया में ढालने की कोशिश कर रहा था। नया स्कूल, नए दोस्त और एक नया सपना, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना। जहां दूसरे बच्चे खेलने के लिए मैदान में उतरते थे, वहीं बेन स्टोक अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए उतरते थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और कभी हार न मानने वाला रवैया उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था। कुछ ही सालों में उनकी प्रतिभा ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेन स्टोक को कंब्रिया की युवा टीम में मौका मिला। इसके बाद उन्होंने डुरहम की एकेडमी ज्वाइन की और यहीं से उनके प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत हुई। 2009 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने डुरहम के लिए अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। यह सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, यह उस सफर की शुरुआत थी जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। उसी साल बेन स्टोक को इंग्लैंड की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में चुना गया। वहां सिर्फ उन्होंने अपने प्रदर्शन से बल्कि अपने जज्बे से भी सबको प्रभावित किया। हर मैच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब अगला लक्ष्य साफ था, इंग्लैंड नेशनल टीम। और फिर 2011 में वह पल आ ही गया जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। बेन स्टोक ने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भी डेब्यू कर लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती थी। शुरुआती मैचों में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा। आलोचनाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा शायद बेन स्टोक अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। 2013 अब समय था टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का और यहीं से दुनिया को पहली बार बेन स्टोक का असली रूप देखने को मिलने वाला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका बेन स्टोक ने बचपन से सपना देखा था। इंग्लैंड की टेस्ट टीम और सामने था सबसे कठिन विरोधियों में से एक, ऑस्ट्रेलिया। यह था बेन स्टोक का टेस्ट डेब्यू। हालांकि शुरुआत थोड़ी साधारण थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उनके अंदर कुछ अलग दिख रहा था। एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ मैच नहीं खेलता, मैच का रुख बदल सकता था। फिर आया 2013-14 एशेज टूर। इंग्लैंड की टीम संघर्ष कर रही थी, लेकिन एक युवा ऑलराउंडर ने हार मानने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में बेन स्टोक ने अपने कैरियर का सबसे पहला टेस्ट शतक जड़ दिया। विदेशी सरजमी पर दुनिया की सबसे तेज पिचों में से एक पर यह सिर्फ 100 रन नहीं थे, यह दुनिया को एक संदेश था, यहाँ मैं टिकने नहीं, इतिहास बनाने आया हूँ। उस पारी के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया, इंग्लैंड को उसका अगला महान ऑलराउंडर मिल चुका है। लेकिन बेन स्टोक का खेल सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं था। जब टीम को विकेट चाहिए होते थे तो वह गेंद लेकर दौड़ते,
जब मुश्किल कैच आता तो वह हवा में उड़ते और जब टीम दबाव में होती तो वह सबसे पहले आगे खड़े दिखाई देते थे। धीरे धीरे वह इंग्लैंड टीम की धड़कन बनते जा रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से उनका कैरियर ऊपर जा रहा था उतनी ही तेजी से एक बल उनकी तरफ बढ़ रहा था जो पूरी दुनिया को उनके सामने तोड़कर रखने वाला था। 3 अप्रैल 2016 स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सामने थे वेस्ट इंडीज, मंच था T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इंग्लैंड जीत से सिर्फ 6 गेंद दूर था और कप्तान ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बेन स्टोक को। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। T20 2016 फाइनल का लास्ट ओवर, बैटिंग पर थे कार्लो बैथवेस। कप्तान ने सौंपी अपने सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बेन स्टोक को गेंद। पहली गेंद छक्का, स्टेडियम में शोर बढ़ गया। बेन स्टोक ने खुद को संभाला, उन्होंने सोचा मैच अभी भी हमारे हाथ में है। दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद फिर एक और छक्का और चौथी गेंद और एक और छक्का। 4 गेंदें 4 छक्के, कुछ ही सेकंड में मैच खत्म हो चुका था। वेस्ट इंडीज विश्व चैंपियन बन चुका था, लेकिन उस रात सबसे बड़ा हारने वाला सिर्फ इंग्लैंड नहीं था बल्कि थे बेन स्टोक भी। वह मैदान पर खड़े थे, सिर झुका हुआ था, आंखों में निराशा और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरी वजह से टीम हार गई? सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचनाएं हुई। कई लोगों ने कहा बेन स्टोक बड़े मैच का दबाव नहीं झेल सकते, कुछ ने तो उनका करियर खत्म तक मान लिया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि एक चैंपियन की असली पहचान जीत से नहीं, हार के बाद शुरू होती है। समय बीतने लगा, बेन स्टोक ने खुद को फिर से संभालना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और मुश्किल तैयार रखी थी। सितंबर 2017 ब्रिस्टल की एक रात, एक सड़क और एक झगड़ा पूरे इंग्लैंड क्रिकेट को हिला दिया। बेन स्टोक एक विवाद में फंस गए, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। पुलिस जांच हुई, मीडिया में हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, बेन स्टोक। एक समय जो खिलाड़ी इंग्लैंड का भविष्य माना जा रहा था, वही खिलाड़ी अपने करियर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। लोगों को लगने लगा शायद अब उनकी वापसी कभी नहीं होगी, लेकिन महान खिलाड़ी अपनी कहानी का अंत दूसरों को तय नहीं करने देते। बेन स्टोक ने फैसला कर लिया, वह लौटेंगे और इस बार इतनी जोरदार वापसी करेंगे कि पूरी दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। 3 साल पहले जिस खिलाड़ी को पूरी दुनिया ने विलेन कहा था, आज वही खिलाड़ी अपने कैरियर के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरे टूर्नामेंट में बेन स्टोक ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 14 जुलाई 2019 पूरी दुनिया की नजरें थी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर। सामने थी न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम और दांव पर था इंग्लैंड के इतिहास का पहला विश्व कप। 2042 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने लगातार विकेट गंवा दिए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक उम्मीद छोड़ने लगे थे, लेकिन एक खिलाड़ी अब भी क्रीज पर था, बेन स्टोक। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, हर रन, हर गेंद और हर फैसले को बेहद धैर्य से खेला। जैसे जैसे मैच आखिरी ओवर की ओर बढ़ा, दबाव और भी बढ़ गया। फिर आया वह पल जिसे क्रिकेट इतिहास आज भी याद करता है। एक थ्रो, बेन स्टोक का ड्राइव और गेंद उनके बल्ले से लगकर बाउंड्री तक चली गई। इंग्लैंड को मिले 6 रन। किस्मत, हिम्मत और दबाव तीनों एक ही पल में मिल चुके थे, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। 50 ओवर पूरे हुए और स्कोर बराबर। अब फैसला होना था सुपर ओवर में। सुपर ओवर में बेन स्टोक फिर मैदान पर उतरे, उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाए। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। हर गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आखिरी गेंद, 1 रन की जरूरत और रन आउट। इंग्लैंड पहली बार विश्व चैंपियन बन चुका था। स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। साथी खिलाड़ी दौड़कर बेन स्टोक के पास पहुंचे। साल पहले जिस खिलाड़ी को लोग हार का जिम्मेदार मान रहे थे, आज वही खिलाड़ी पूरे देश का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। उस रात बेन स्टोक सिर्फ एक मैच नहीं जीते, उन्होंने अपनी पहचान वापस जीत ली। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि असली चैंपियन गिरने से नहीं डरते, वे हर बार और मजबूती से लौटते हैं। लेकिन बेन स्टोक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान टेस्ट पारियों में गिना जाता था। बेन स्टोक के सामने अब एक और बड़ी चुनौती थी। यह चुनौती थी द एशेज, क्रिकेट की सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन टेस्ट सीरीज में से एक। तीसरा टेस्ट हेडिंग्ले लीड्स, इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 359 रन। इतिहास कहता था इतना बड़ा लक्ष्य चौथी पारी में हासिल करना लगभग नामुमकिन है।
और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वही होता दिखाई देने लगा। स्कोर बोर्ड पर विकेट लगातार गिरते रहे। एक समय था इंग्लैंड का स्कोर 286 पर 9 विकेट। अभी जीत के लिए 73 रन दूर थी इंग्लैंड। सिर्फ एक विकेट बचा था, पूरा स्टेडियम शांत था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जीत का जश्न बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्रीज पर अभी भी खड़ा था एक खिलाड़ी, बेन स्टोक्स। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वह हर गेंद, हर रन और हर फैसला इतिहास लिखने वाला था। उन्होंने अपने आखिरी साथी बल्लेबाज के साथ शानदार साझेदारी की। जहां मौका मिला सिंगल लिया और जैसे ही गेंद उनके रेंज में आई वहां शॉट्स खेले। दर्शकों की उम्मीदें लौटने लगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई देने लगी। अब मैच पूरी तरह बदल चुका था। आखिरकार वह पल आ गया जहां बेन स्टोक्स ने विजयी रन बनाए और हेडिंग्ले का मैदान खुशी से गूंज उठा। उन्होंने नाबाद 135 रन बनाए थे। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक थी। कई महान खिलाड़ियों और एक्सपर्टों ने इसे द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग में शामिल किया। उसी दिन बेन स्टोक्स ने एक बार फिर साबित किया कि जब दबाव सबसे ज़्यादा होता है तभी असली चैंपियन सामने आते हैं। 2019 बेन स्टोक्स सिर्फ इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी नहीं थे, वह पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद चोटों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और फिर उनके कंधों पर आ गई इंग्लैंड की कप्तानी। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, नई सोच, एक नई क्रिकेट क्रांति। 2022 इंग्लैंड क्रिकेट एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। जॉय रूट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी। अब जिम्मेदारी सौंपी गई बेन स्टोक्स को। कई लोगों को लगा एक आक्रामक खिलाड़ी क्या शांत दिमाग से टीम चला पाएगा, लेकिन स्टोक्स ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर टेस्ट क्रिकेट की सोच ही बदल दी। उनका संदेश साफ था, ड्रा के लिए नहीं, जीत के लिए खेलो। इस सोच को दुनिया ने एक नया नाम दिया, बेंचबॉल। तेज बल्लेबाजी, निडर फैसले, आक्रामक कप्तानी और हर परिस्थिति में जीत की कोशिश। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, लेकिन एक बात तय थी, इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी दौरान 2022 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से बड़े मैच का खिलाड़ी होने का सबूत दे दिया। फाइनल में उन्होंने नाबाद पारी खेली और इंग्लैंड को दूसरी बार टी20 विश्व कप चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई। एक बार फिर जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बेन स्टोक्स सबसे आगे थे। लेकिन लगातार चोटें, विशेषकर घुटने की समस्या उनके कैरियर को मुश्किल बनाती रही। फिर भी उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। हर बार वही मैदान पर लौटे और अपनी टीम के लिए पूरी ताकत से लड़े। कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड से याद रखे जाते हैं, कुछ ट्रॉफियों से, लेकिन बेन स्टोक्स को दुनिया उस हिम्मत के लिए याद रखेगी जो उन्होंने हर मुश्किल के बाद दिखाई। 2016 की हार, 2017 का विवाद, 2019 की ऐतिहासिक वापसी, हेडिंग्ले का चमत्कार, वर्ल्ड कप, द एसेस और द बेंचबॉल, इन सब ने मिलकर एक खिलाड़ी की कहानी लिखी जो सिर्फ महान नहीं बल्कि यादगार बन गया। कभी कभी एक खिलाड़ी की महानता उसके बनाए गए रनों या लिए गए विकेटों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कितनी बार गिरकर खुद को फिर से खड़ा किया। और अगर क्रिकेट इतिहास में ऐसे खिलाड़ियों की सूची बनाई जाएगी तो बेन स्टोक्स का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दिस इज द नॉट जस्ट स्टोरी ऑफ अ क्रिकेटर, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फाइटर, द बेन स्टोक्स।